हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रीजनिंग के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसमें हम डायरेक्शन की कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स राइट एंड वॉक 75 मीटर अगेन। ही टर्न्स राइट एंड वॉक 100 मीटर एंड लास्ट मोमेंट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। नाउ विच डायरेक्शन ही इज़ वॉकिंग। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है? अगर हम सिंपल तरीके से करें तो हम करेंगे, सबसे पहले हम इसे 100 मीटर नॉर्थ लेके जाएंगे। यानी सबसे पहले हमने डायरेक्शन दिखा दी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो अब हम इसको 100 मीटर नॉर्थ लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पे मान लो यहाँ तक ये 100 मीटर नॉर्थ हो गया। इसके बाद इसने बोला कि ये राइट टर्न लेता है और 75 मीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने दोबारा राइट लिया और 100 मीटर वापस, यानी ये वापस यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ से ये 25 मीटर जाता है लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ इस तरफ, यानी इसका लेफ्ट ये हो गया, तो यहाँ पे ये 25 मीटर लेफ्ट चला गया। ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से तो हमने डायरेक्ट देख लिया कि ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट। लेकिन अगर हमें ये बनाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी आ सकती हैं, ये तो बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट थी। अगर हमारा क्वेश्चन में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, यानी 3-4 बार राइट लेफ्ट है, तो उसके लिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में बोला था ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर नॉर्थ लिखा। उसके बाद इसने सबसे पहले क्या लिया, राइट। ठीक है, उसके बाद फिर से एक राइट लिया, उसके बाद एक लेफ्ट लिया। तो इस ट्रिक को करने के लिए ना, अब यहाँ तक लास्ट तक जितने राइट लेफ्ट लिए वो लिख लो। फिर लास्ट में आने के बाद एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल आउट कर दो। तो ये देखो इसमें कितना बचा है, सिर्फ एक राइट बचा है। हमें नॉर्थ का सिर्फ राइट देखना है, तो नॉर्थ का राइट क्या हो गया, ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया, ईस्ट। अब हम वैसे ही ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके देखते हैं, यानी टाइप सेकंड। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ मैन वॉक इन स्ट्रेट 100 मीटर एंड टर्न्स हिज राइट एंड वॉक 75 मीटर। अगेन ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। एट लास्ट ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। इफ नाउ ही इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन फाइंड फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड। यानी एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है, तो अब ज्ञात करें कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। यानी इस क्वेश्चन में हमें लास्ट डायरेक्शन दी हुई है, स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन नहीं दी हुई। नंबर सेकंड है, इसमें बोला है कि एक मैन 100 मीटर सीधे जाता है। ठीक है, 100 मीटर वो सीधे चला गया। इसके बाद वो राइट मुड़ा और 75 मीटर गया। ठीक है, उसके बाद ये फिर से राइट मुड़ा और 100 मीटर बैक आया है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट मुड़कर ये 25 मीटर गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचा है। तो ये बताओ कि वो स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया था। अब इस क्वेश्चन में तो रिवर्स कंडीशन होगी, तो इसमें अगर ये नॉर्थ है तो इसके सामने वाला क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन का ये साइन दिखाएं तो ये हो गया साउथ। अब ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ के ऊपर की साइड क्या होगा। अब ये देखो इसके अंदर नॉर्थ के ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, वेस्ट है ना, तो ये हो गया वेस्ट। तो ये किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। इस डायग्राम बनाएंगे हम कंप्लीट, उसके बाद आंसर निकलेगा, तो ये वेस्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, हमें पता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हम उसकी जगह खाली छोड़ सकते थे। उसके बाद बोला था कि वो राइट गया, फिर एक और राइट लिया, फिर एक और लेफ्ट लिया। क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर जहाँ पे ओनली डायरेक्शन पूछी है ना, तो हम ये नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ ये लिखना है कि कितनी बार राइट गया, कितनी बार लेफ्ट गया। उसके बाद ये वाली पोजिशन क्या दे दी, नॉर्थ दे दी। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, राइट से लेफ्ट। तो अब हमें राइट देखना। अब इसका राइट नॉर्थ है, यानी यहाँ पे जो भी कुछ है उसका राइट नॉर्थ है। तो हमें नीचे से देखना है, तो इसको आर को एल में चेंज कर लो। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। अगर ऊपर से डायरेक्ट राइट देखना होता
तो नॉर्थ होता, लेकिन अब हमें नीचे से ऊपर देखना है तो नॉर्थ का लेफ्ट देखो, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट। जैसे इसमें देख लो नॉर्थ का लेफ्ट यानी वेस्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा वेस्ट। हम डायरेक्शन के आगे की जो ट्रिक हैं, इसमें अभी तो हमने सिर्फ 2 ही ट्रिक सीखी हैं, इसके आगे भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हैं जिससे हम डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो उन सभी को पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।